मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। आपको बता दें, कोविड-19 वैक्सीन के रोल आउट पर यह चर्चा होगी, जिसमें सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली पीएम मोदी मीटिंग करेंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम 4 बजे चर्चा करेंगे। तो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरे देश में शुरू होगा। उसके चलते अब पीएम मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर क्या प्लानिंग, क्या प्रोसीजर रहेगा, उस पर चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम 4 बजे चर्चा करेंगे पीएम मोदी से। वहीं सभी मुख्यमंत्री वर्चुअली मीट में शामिल होंगे, वर्चुअली बात करेंगे पीएम मोदी से। वहीं बात करें कोरोना की, तो मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 620 नए केस सामने आए हैं। वहीं 10 लोगों की मौत दर्ज हुई है। बात करें राजधानी भोपाल की, तो 169, इंदौर में 145, ग्वालियर में 20 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं जबलपुर में 43, खरगोन में 11 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अगर बात करें कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े की, तो प्रदेश में अब तक 2,48,597 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। वहीं एक्टिव केसेस की बात की जाए, तो प्रदेश में कोरोना के 7,823 एक्टिव केसेस का इलाज जारी है। और अब तक मौत के आंकड़े को देखा जाए, तो प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक 3,711 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना पर प्रहार के लिए देश में टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होगा। मध्य प्रदेश में 302 वैक्सीन बूथ बनाए गए हैं, जो यूपी और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा हैं। देश में सबसे पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें टीकाकरण अभियान को शुरू करने पर फैसला लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी, जिनकी संख्या लगभग 3 करोड़ है। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगेगा और इससे कम उम्र के उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों की संख्या करीब 27 करोड़ बताई जा रही है। वहीं खबर भोपाल से है, जहां बर्ड फ्लू को लेकर अब गृह विभाग सख्त हो गया है। आपको बता दें, नोटिफाइड एरिया में अंडे और मुर्गे मुर्गियों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं पोल्ट्री फार्म भी बंद करे जाएं, ऐसे निर्देश जारी हुए हैं। सभी जिलों के कलेक्टर्स को गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें नोटिफाइड एरिया में अंडे व मुर्गे मुर्गियों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। तो बर्ड फ्लू पर गृह विभाग सख्त दिखाई दिया। नोटिफाइड एरिया में अंडे व मुर्गे मुर्गियों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। वहीं पोल्ट्री फार्म्स भी बंद करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर के आदेश वैसे तो जिले में सर्वमान्य होते हैं, लेकिन इन आदेशों की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, ये कोई आगर मालवा के व्यापारियों से सीखे, जिन्हें किसी की जान की चिंता नहीं है। कलेक्टर के आदेश में साफ मनाही के बाद भी ये चिकन शॉप लगा रहे हैं। बर्ड फ्लू के फैलने पर कलेक्टर ने सभी चिकन शॉप को कुछ दिन बंद रखने के आदेश दिए थे, लेकिन व्यापारियों से बिना पैसे कमाए एक दिन भी नहीं रहा गया और लाखों लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ करते नजर आए। आपको बता दें, जिले में लगातार पक्षियों की मौत हो रही है। अब तक 400 से ज्यादा कौवे और 2 दर्जन से ज्यादा बगुलों की मौत यहां हो चुकी है। प्रदेश में बर्ड फ्लू के इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस से पक्षियों की मौत लगातार जारी है, लेकिन इंदौर में इससे अलग तस्वीरें नजर आ रही हैं। यहां कौवे नमकीन और सेव का लुत्फ उठा रहे हैं। दरअसल शहर के व्यस्तम राजकुमार ब्रिज पर कौवों के लिए दावत का इंतजाम रहता है, जहां रोज सैकड़ों की संख्या में कौवे पहुंचते हैं। लेकिन अब इस ब्रिज पर भी पशु चिकित्सा विभाग ने पानी में एंटीबायोटिक दवा मिलाकर रखी है, ताकि जब कौवे यहां पानी पिएं तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो सके। कोरोना के बाद बर्ड फ्लू ने पूरे देश भर में दहशत मचा रखी है, लेकिन इस बीच इंदौर में कुछ तस्वीरें आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ,
कहा जा सकता है कि एक तरफ कौवों की मौत हो रही है तो दूसरी तरफ इंदौरी कौवे हैं कि वो नमकीन और सेव के दीवाने हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे पीछे के कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ख़ास तौर पर ये इंदौर का राजकुमार ब्रिज है जहाँ पर कौवों को दाना पानी डालने के लिए ये लोग पहुँचते हैं। और आप देखें तो यहाँ पर पानी के लिए अलग से बाउल रखा गया है और साथ ही इंदौर के कौवों को सेव यहाँ पर खिलाई जाती है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं कि ये सेव लेकर आए हैं और ये सेव कौवों को यहाँ पर डाली जा रही है। दरअसल इंदौर के इस राजकुमार ब्रिज से लोग जब गुजरते हैं तो कौवों को यहाँ पर नमकीन खिलाते हैं, सेव खिलाते हैं, मिक्सचर खिलाते हैं और साथ में कुछ अनाज भी यहाँ पर डाला जाता है। भाई साहब क्या क्या खिलाते हैं आपको? हम कौवों को अक्सर रविवार को तो मीठे पकोड़े खिलाते हैं और साथ में ही वो ये अपने भावनागरी गांठिए रहते हैं वो बड़े शौक से खाते हैं। और यहाँ पर कबूतर भी आते हैं तो कबूतर के लिए प्रतिदिन हम बाजरा मालवा मिल के दुकान से लेके और यहाँ कबूतरों को बाजरा भी डालते हैं। इंदौरी कौवे जो हैं वो सेव के भी दीवाने हैं, नमकीन के दीवाने। नमकीन से ज़्यादा वो भावनगरी गांठिए ज़्यादा खाते हैं ये। तो भावनगरी गांठिए हम रविवार को लाते हैं और शुक्रवार को इनको सेव खिलाते हैं। तो ये देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर संडे को गांठिए खिलाए जाते हैं तो शुक्रवार के दिन यहाँ पर सेव कौवों को खिलाई जाती है। भाई साहब किस तरीके से ये मानते हैं? शास्त्रों में भी इसका काफ़ी महत्व। शास्त्रों की अगर आप बात कर रहे हैं तो सनातन धर्म में कौवों को, गाय को, कुत्ते को घर से रोटी देना बहुत महत्व माना गया है इनका। और पितृपक्ष में तो इस ब्रिज के ऊपर सैकड़ों की तादाद में आपको आते जाते कौवे भोजन करते हुए दिखेंगे। और कई श्रद्धालुओं को मैं नियमित, जब से ये ब्रिज बना है 2002-2003 से, नियमित मेरा सुबह शाम आना जाना है। देखिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक तरफ यहाँ पर बर्ड फ्लू से कौवों की मौत हो रही है, ना सिर्फ जो है मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान में भी कहीं न कहीं बर्ड फ्लू की दहशत देखी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एमपी अजब है गजब है, उसका उदाहरण इन तस्वीरों को यहाँ पर देखकर समझ में आता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। इधर होशंगाबाद जिले के सोहागपुर में एक कबूतर की मौत से हड़कंप मच गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मड़ई गेट के एंट्री पॉइंट पर ही कबूतर की मौत हो गई। इसके बाद वन अमला पहुंचा और कबूतर के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। यदि कबूतर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है तो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। अब वन विभाग को कबूतर की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं खबर भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान चाय पर चर्चा करेंगे। आज करीब 11 बजे मंत्री चर्चा करेंगे। उद्योग मंत्री राजवर्धन दत्तीगांव के साथ आज वो चाय पर चर्चा करेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज एक बार फिर चाय पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज वो उद्योग मंत्री राजवर्धन दत्तीगांव के साथ चर्चा करेंगे। करीब सुबह 11 बजे वो चर्चा करेंगे। ग्वालियर में हिंदू महासभा के दफ्तर में गांधी जी के हत्यारे गोडसे की ज्ञानशाला का आयोजन किया गया, जिसमें गोडसे के जीवन और उसके विचारों को बताया गया। यहां गोडसे से जुड़ी किताबें भी रखी गई हैं। आयोजन में गोडसे की तस्वीर का माल्यार्पण कर पूजा अर्चना भी की गई। यदि इस प्रकार का कोई कृत्य हुआ है तो बहुत ही अशोभनीय है और इस विषय में मैं प्रशासनिक तौर पर लोगों से चर्चा करूं। देखिए, हिंदू महासभा क्या कर रही है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक गांधी जी की बात है, गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए पूज्य व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने एक समाज को दिशा दी। और हमारी पंचनिष्ठाओं में एक निष्ठा ये भी है गांधीवादी समाजवाद। तो हम तो गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, सत्य अहिंसा के रास्ते पर। 15 महीने पुरानी सरकार गंवाने और उपचुनाव में हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस मायूस नहीं है और कांग्रेस ने अब 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। इसी सिलसिले में धार जिले के मोहनखेड़ा तीर्थ स्थल पर यूथ कांग्रेस के 3 दिनों के प्रशिक्षण वर्ग का आगाज हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और अरुण यादव ने इसकी शुरुआत की। यूथ कांग्रेस का ये प्रशिक्षण वर्ग ठीक उसी तरह से आयोजित किया जा रहा है जैसे आरएसएस शिविरों का आयोजन करता है। शिविर के जरिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाना है। शिविर में हिस्सा लेने वाले कार्यकर्ता जमीन पर सोएंगे, खुद का काम खुद करेंगे। कांग्रेस की कोशिश हर जिला और ब्लॉक स्तर पर ऐसे शिविर आयोजित करने की है
ताकि चुनाव के लिए अनुशासित कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की जा सके। इसके माध्यम से जो ट्रेनिंग युवक कांग्रेस के साथियों को दी जाएगी, निश्चित रूप से वो पार्टी को गतिशील बनाने के लिए युवक कांग्रेस के साथियों को उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करेगी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद एक अनुशासित और समर्पित भाव से हमारे युवक कांग्रेस के साथी अपने अपनी फील्ड में काम करेंगे। अगले आगामी जो 2023 है उसमें जो हमारा युवा काडर है उसको किस तरह से हम लोग इलेक्शन मोड में लाएँ और पार्टी की रीति नीति, पार्टी का इतिहास, संविधान, उन सब विषयों पर जो नए साथी चुनकर आए हैं इस इलेक्शन में युवा कांग्रेस के, उनको ट्रेन करना और फिर उनको वो अपने क्षेत्र में जाकर उसको आगे प्रोपोगेट करें नीचे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, युवाओं के साथ। ये बेसिक एजेंडा हमारे इस ट्रेनिंग का है और ये ट्रेनिंग यहाँ के बाद स्टेट लेवल की है, फिर ज़िला मुख्यालयों पर, फिर विधानसभा क्षेत्रों में भी छोटे छोटे हम लोग इस तरह के कार्यक्रम 1-2 दिवसीय कार्यक्रम ट्रेनिंग के करेंगे। उपचुनाव में की गई चुनावी बयानबाजी की गर्मी अब भी बरकरार है। CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नववर्ष मिलन समारोह में भी इसे महसूस किया गया। जैसे ही कांग्रेस प्रवीण पाठक के शामिल होने की खबर लगी, बीजेपी के मंत्रियों और सांसद ने कार्यक्रम से दूरी बना ली। सवाल यही है कि क्या सिंधिया के अपमान करने वाले कांग्रेस विधायक बीजेपी की आंख की किरकिरी बन गए हैं? उपचुनाव के दौरान ग्वालियर से कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी और तभी से प्रवीण पाठक सिंधिया समर्थक और दूसरे बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि प्रवीण पाठक के साथ बीजेपी के लोग मंच साझा करने से कतरा रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नववर्ष मिलन समारोह से बीजेपी नेताओं की दूरी को इसी से जोड़ा जा रहा है। समारोह में सांसद विवेक शेजवलकर, मंत्री भारत सिंह कुशवाहा और मंत्री OPS भदौरिया को भी आमंत्रित किया गया था। इसी कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक और सतीश सिकरवार भी शामिल होने पहुंचे, लेकिन जैसे ही इसकी भनक मंत्रियों और सांसद को लगी, उन्होंने कार्यक्रम से दूरी बना ली। नहीं, अब शब्द कहे ना कहे, मुझे लगता है ये विषय नहीं है। मैंने तो हमेशा पार्टी लाइन की बात कही है, ग्वालियर के विकास की बात कही है। कोई क्यों नहीं आया ये तो मंत्रियों से पूछा जाए, सांसदों से पूछा जाए। अब मेरे आने से कोई ना आ पाए, कोई ना आ पा रहा है, अब इस पे विषय पे मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। मिलन समारोह खत्म होने के बाद बीजेपी की तरफ से खाना पूर्ति करते हुए जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी पहुंचे, लेकिन कुछ चंद मिनट के लिए। देखिए, हर की व्यक्तिगत राय हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हूँ। हमारे अध्यक्ष की प्रणाली होती है और अध्यक्ष में ही सब समाहित होते हैं। यदि मैं आ गया तो पार्टी की उपस्थिति हो गई। उधर आयोजक भूपेंद्र जैन के मुताबिक इस कार्यक्रम का राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्री के न आना इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा का विषय जरूर बना रहा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने इसे आयोजित किया। ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, सभी की हमें सहमति प्राप्त हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय कमल माखीजानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में रहे, उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और अगर वो आते हैं तो हमका स्वागत है। ये तो सभी का कार्यक्रम है, गैर राजनीतिक कार्यक्रम। कुल मिलाकर सिंधिया के सम्मान की खातिर अब बीजेपी भी मैदान में है। सियासत का ये पर्सनल अंदाज आगे क्या रूप लेगा ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि नववर्ष मिलन समारोह में एक तरह से कांग्रेस विधायकों का बॉयकॉट किया गया। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। वहीं खबर ग्वालियर से है, जहां कांग्रेस के आंदोलन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को किसान आंदोलन करने का अधिकार नहीं है, ये बात कही। साथ ही कहा कि किसानों को जिसने धोखा दिया है, किसान आंदोलन कैसे करेगा। कांग्रेस ने 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। घोषणा पत्र का एक भी वचन पूरा नहीं किया तो वो आंदोलन कैसे करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि शीशे के महल में रहने वाले किसी के घर में पत्थर फेंक सकते हैं क्या। दूसरे के लल्ले को पालने में खिलाने वाले बात कर रही है कांग्रेस। देखो, मध्य प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस को अधिकार ही नहीं है। जिसने धोखा दिया हो किसान को, वो किसान आंदोलन कैसे करेंगे। 10 दिन के अंदर गिनती गिनी थी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस समय कि मैं किसानों का 2 लाख कर्जा माफ कर देंगे।
एक का भी किया हो और आंदोलन करें, अच्छा लगेगा। नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक को भी दिया हो तो आंदोलन करें, समझ में आता है। जिसने अपने घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं किया हो वो किस मुंह से आंदोलन करेंगे? शीशे के घरों में रहने वाले दूसरे पे पत्थर फेंक सकते हैं क्या? किसान आंदोलन तो जो किसान कर रहे हैं, और कांग्रेस की स्थिति अब ऐसी हो भी गई है कि वो आंदोलन की स्थिति में बची नहीं है। दूसरे के ललना को पलना में खिलाने वाली बात है ये तो। वहीं खबर भोपाल से है, जहां आरएसएस में नियुक्तियां हुई हैं। आपको बता दें, रिटायर्ड जज अशोक पांडे मध्य भारत प्रांत के संघ चालक बने हैं। वहीं यशवंत इंद्रापुर प्रांत कार्यवाहक बनाए गए हैं। आरएसएस की ब्यावरा की बैठक में प्रांत की कार्यकारिणी घोषित हुई, जिसमें ये नियुक्तियां बताई गईं। रिटायर्ड जज अशोक पांडे मध्य भारत प्रांत के संघ चालक बनाए गए, तो वहीं यशवंत इंदापुरकर प्रांत कार्यवाहक बनाए गए। वहीं आपको बता दें, आरएसएस के चुनाव हर 3 साल में होते हैं, जिसमें इस बार यशवंत इंद्रापुरकर प्रांत कार्यवाहक बनाए गए। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह का नाम कोर्ट में शामिल कर लिया गया। रामबाई के पति की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, मगर रामबाई का कहना है कि वो इस मामले को हाईकोर्ट तक लड़ेंगी। हालांकि रामबाई का कहना है कि इस पूरे मामले में जो एसआईटी गठित की गई थी, उसने जांच के बाद पति को क्लीन चिट दे दी। अब कोर्ट के आदेश के बाद रामबाई ने कहा कि कोर्ट का आदेश मानेंगे और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हमारे जो कोई एविडेंस हैं जो भी हमारे पास हैं, हमारे साक्ष्य में हैं, हमारे सब प्रमाण हैं हमारे पास, और जो एसआईटी गठित भई थी जिनने पूरी जांच कर रखें हमारे पति को नाम निकालो, तो वो आगे जो भी हाई कोर्ट है उसमें हम रखें अपने केस, मतलब अपनी पक्ष रखें हाई कोर्ट में, तो मुझे न्याय पर पूर्ण भरोसा है। और न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के हैं, मुझे उधर से न्याय मिलेगा। शहडोल में एक युवक ने बुढ़ार पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करते हुए सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं। युवक रावेंद्र बरगाही का आरोप है कि पुलिस ने उसके दादा की हत्या के आरोप में पिता पर झूठा इल्जाम लगाते हुए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जबकि उस वक्त परिजन ने जिस युवक पर हत्या का शक जाहिर किया था, उसे पुलिस ने मानसिक रूप से कमजोर बताते हुए छोड़ दिया था, और यही युवक 5 दिन पहले हत्या के आरोप में पकड़ा गया है। 2019 को मेरे दादाजी का मर्डर मिश्रा क्रेशर में हुई थी। पुलिस वाले के साथ डॉग भी आया था। डॉग ने आरोपी का पहचान भी किया। उस समय हमारे टीआई साहब महेंद्र सिंह चौहान ने उस आरोपी को बोल दिया कि ये पागल है, ये मर्डर नहीं कर सकता, और मेरे पिताजी को जबरन मुजरिम बना के कैद कर दिया गया। जबरन मुजरिम बना के कैद कर दिया गया, आरोप लगा के अंदर कर दिया गया। उनके नाम में केस लगा दिया गया, 302 का मुजरिम बना दिया गया। अब 2-3 दिन पहले उस आरोपी ने फिर मर्डर किया और अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया आरोपी बनाकर। जब पिछले बार उसको मानसिक रूप से पागल समझ लिया गया था, तो इस बार काहे उसको अंदर कर दिया गया। इसी बात का मैं शिकायत करने एसपी ऑफिस आया रहा। इसमें मेरे को न्याय चाहिए। ये बुढ़ार से आवेदक अरविंद सिंह पिता कमल सिंह बरगाही कार्यालय में उपस्थित हुए थे और उन्होंने शिकायत की है कि जो वहाँ पर अभी हत्या हुई है, उस हत्या में पंकज यादव नाम का व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार हुआ है। उसके संबंध में उन्होंने शिकायत की कि जो पूर्व में जो हत्या के प्रकरण हुए हैं उसमें उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस संबंध में उन्होंने शिकायत की है। हमने शिकायत जांच को थाना प्रभारी बुढ़ार को भेजा है और इसमें जांच करके अग्रिम कार्रवाई हम करवाएंगे। सिवनी में एक पिता ने अपने शराबी बेटे की हत्या कर दी। मामला शिवपुर थाना क्षेत्र के गुरंज घाट का है। युवक का नाम शिव नारायण है। बताया जा रहा है कि पिता जगदीश बेटे की शराब की लत से परेशान था और पिता बेटे के बीच कई बार विवाद की स्थिति भी बन जाती थी, जिसके बाद पिता ने कदम उठाया। बता दें कि नशे की लत से परेशान होकर युवक की पत्नी छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद युवक ने दूसरी शादी कर ली। वहीं युवक के 2 बच्चे भी हैं जो पिता के नशे से परेशान थे। इस घटना का पता जब युवक के पड़ोसियों को चला तो उन्होंने पूरी जानकारी 100 डायल को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिता को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
थाना शिवपुर के अंतर्गत गोरंज घाट में पिता पुत्र का झगड़ा हुआ था, जिसमें पिता के द्वारा पुत्र की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई है, जिसमें पुत्र जो है शिव नारायण मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर सब पीएम के लिए भेज दिया है। अग्रिम कार्रवाई जारी है, जल्दी ही इसमें खुलासा किया जाएगा। वहीं खबर छतरपुर से है, जहां एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें, फिसलने से तालाब में बच्चे गिर गए, जिसके चलते तीनों बच्चों की मौत हो गई। तालाब के पास खेलते समय यह हादसा हो गया, जब पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। गढ़ी मल्हरा थाने के उर्द मऊ की ये घटना बताई जा रही है। तो तलैया में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। तालाब के पास बच्चे खेल रहे थे, अचानक मिट्टी की फिसलन से तीनों बच्चे डूब गए और उनकी मौत हो गई। मृतकों में एक लड़का और 2 लड़की भाई बहन। भोपाल में एक तरफा प्यार में पड़े मनचले को लड़की का ना कहना इतना नागवार गुजरा कि वो गुंडे लेकर उसके घर पहुंच गया। युवक ने प्रेमिका की मां और भाई को बंधक बनाकर उसके साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, उसने लड़की को जान से मारने की कोशिश भी की। हालांकि आसपास के लोगों के इकट्ठा होने के बाद आरोपी अपने दोस्तों के साथ मौके से फरार हो गया। वहीं शिकायत पर पुलिस ने मनचले रवि जाटव और उसके 3 साथियों पर मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पूरा मामला रातीबड़ इलाके का बताया जा रहा है। मैं सो रहा था पलंग पे, वो आए अचानक मम्मी को उस कमरे में ले गए बेडरूम में, और दीदी को साथ ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश, मेरे को जान से मारने की कोशिश करी। मेरा गला दबाया बहुत देर तक। फिर दीदी को ले जाने की कोशिश करी। 5 लड़के थे और फ़ोन पे बोल रहे थे कि गाड़ी लाओ ऐसा कर रहे थे। और दीदी को यहाँ पटक दिया और ज़बरदस्ती हर कहीं गलत जगहों पे छुआ भी और ज़बरदस्ती किडनैप करने की कोशिश। तो घर पे आ गए और बाहर से गेट खोल दिया और फिर अंदर प्रवेश करने की कोशिश करी। हमने गेट लगाने की भी कोशिश करी, तो भी वो हमें धक्का देके अंदर आ गए और हमें मारपीट करने लगे। मेरे भाई तो सो रहा था, उस पर हमला किया, गला दबाया और मुंह पे भी मारे, दांत तोड़ दिए। धमकी दी थी कि सबको मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा, सबकी लाश से बिछा दूंगा। वो सेवनिया गौड़ क्षेत्र में जहाँ रहती है, उधर ही पड़ोस में रवि जाटव नामक एक व्यक्ति रहता है, जिसे वो स्कूल समय से जानती है। तो रवि जाटव और उसके 3 साथियों ने उसके घर में घुसकर उनके साथ अभद्रता की, उसके भाई के साथ मारपीट की और उन्हें एक टॉय पिस्टल भी दिखाई, जिससे कि वो डर गए और उसके बाद उसने दबाव बनाया कि वो उससे शादी करे। इसी के आधार पर अपराध दर्ज किया गया है और 4 आरोपियों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं खबर गंज बासौदा से है, जहां छेड़छाड़ के आरोपियों को युवतियों ने जमकर पीटा। आरोपी को पीटते पीटते युवतियां थाने तक ले गई। युवतियों ने युवक पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं सिटी कोतवाली गंज बासौदा का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं खबर होशंगाबाद की है, जहां पर सैलानियों को एक टाइगर दिखा। सैलानियों को पोज देते हुए वनराज नजर आए। टाइगर को देखकर सैलानी रोमांचित हो गए और कैमरे में कैद करने लगे। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना का ये मामला बताया जा रहा है। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना में ऐसा हुआ कि एक टाइगर सामने आया और सैलानी रोमांचित हो गए।